रमजान का महीना था। छोटे से कस्बे की तंग गलियों में सहरी के वक्त सन्नाटा होता था। फिर अचानक मस्जिद से अजान की आवाज आती और घरों में चहल पहल शुरू हो जाती। इस्माइल 50 साल के करीब उसी मोहल्ले में रहता था। एक छोटी सी किराने की दुकान थी। सुबह सुबह सहरी खाकर रोजा रखता, फिर दुकान खोलता। शाम को इफ्तार के बाद थोड़ी देर बैठता, फिर सो जाता। रोज का यही सिलसिला था। उसकी बीवी रुकैया सहरी के वक्त उठती, खाना बनाती, बच्चों को जगाती। 3 बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी। बड़ा बेटा सलमान 18 साल का था, बाहर शहर में काम करता था। मंझला शफीक 15 साल का, स्कूल में पढ़ता था। बेटी नाजनीन 12 साल की। घर छोटा था, 2 कमरे और एक छोटी सी रसोई, पर गुजारा चल रहा था। उस रात रमजान की 21वीं तारीख थी। सहरी में अभी 1 घंटा बाकी था। इस्माइल उठा, रुकैया भी उठी, खाना गरम किया, सब खाने लगे। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। इस्माइल ने दरवाजा खोला। बाहर उसका पड़ोसी हनीफ खड़ा था, चेहरे पर घबराहट। इस्माइल भाई, आपके घर के पीछे वाली गली में कोई पड़ा है? कौन पड़ा है? पता नहीं, अंधेरा है, खून लगा है। इस्माइल का दिल धड़का। वह चादर ओढ़े ही हनीफ के साथ चल दिया। रुकैया ने पुकारा, पर वह नहीं रुका। गली में पहुंचा तो देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा था। पेट पर खून जम चुका था, चेहरे पर चोट के निशान। वह मर चुका था। इस्माइल पहचान गया, यह शमीम था, उसी मोहल्ले का रहने वाला। मछली बेचता था, उससे कभी कोई झगड़ा नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं खड़ा देखता रहा। हनीफ ने कहा, पुलिस को खबर करनी होगी। इस्माइल सहम गया। पुलिस? उसके घर के पीछे वाली गली में मर्डर? अब पूछताछ होगी, बयान होंगे, शक होगा। वह चुपचाप वापस घर लौट आया। रुकैया ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जा। पर वह सो नहीं पाया। सहरी की अजान हुई। उसने रोजा रखा, पर मन कहीं नहीं लगा। दुकान खोली, लोग बातें कर रहे थे। शमीम का मर्डर। पुलिस आई, लाश उठा ली गई। कोई नहीं जानता किसने मारा। दोपहर को पुलिस उसके घर आई। आप इस्माइल हैं? हाँ। आपके घर के पीछे लाश मिली, आपने कुछ देखा? नहीं, मैं तो सहरी खा रहा था। पुलिस ने उसका नाम नोट किया। पूछा, शमीम को जानते थे? हाँ। पड़ोसी था? कोई दुश्मनी? नहीं, बस सलाम दुआ। पुलिस चली गई। इस्माइल ने राहत की सांस ली, पर उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन पुलिस फिर आई, इस बार सख्त अंदाज में। आप कल सहरी के वक्त कहां थे? घर पर। किसी ने देखा? मेरी बीवी, बच्चे? ठीक है, आपका बेटा सलमान कहां है? इस्माइल की धड़कन बढ़ी। वह शहर में काम करता है, यहां नहीं है। पिछले 3 दिन से? हां। पुलिस वाले ने उसे देखा, फिर कहा, आपके बेटे का नाम आया है। इस्माइल को लगा जैसे बिजली गिरी हो। कैसे? वह तो हमें सूचना मिली है, आपका बेटा सलमान और शमीम के बीच कुछ था, पैसे का लेन देन। क्या आपको पता है? इस्माइल ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस चली गई। इस्माइल ने फौरन सलमान को फोन लगाया। फोन बंद था। उसकी बेचैनी बढ़ गई। रात को सलमान का फोन आया। अब्बू, पुलिस ने मुझे फोन किया। कहां है तू? शहर में ही। पर अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। तो वापस आ जा, सच बोल दे। अब्बू, मैं डर रहा हूं। लोग बोल रहे हैं कि शमीम को मेरी वजह से। क्यों? क्या था उससे? सलमान चुप हो गया, फिर बोला, अब्बू, मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, 10,000 वापस करने थे। मैं नहीं कर पाया। उसने धमकी दी थी, बोला था मोहल्ले में बदनाम कर देगा। इस्माइल के हाथ कांपने लगे। और बस, मैं डर गया था, पर मैंने उसे नहीं मारा, कसम से अब्बू। इस्माइल ने कहा, कल सुबह आ जा, सब ठीक हो जाएगा। पर वह जानता था कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगले दिन सलमान आया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने वही कहा, पैसे लिए थे, धमकी मिली थी, पर उसे नहीं मारा। पुलिस को उसके कपड़ों से खून के धब्बे मिले। सलमान ने कहा, यह मुर्गी का खून है। ईद के लिए मुर्गी काटी थी। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। सलमान को हिरासत में रख लिया गया। इस्माइल दिन रात पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता। वकील से मिला। कहा, बेटा बेगुनाह है, पर सबूत उसके खिलाफ थे। मोहल्ले में चर्चा थी, सलमान ने ही मारा होगा। कर्जा लिया था, डर गया, मार दिया। इस्माइल की दुकान पर लोग कम आने लगे। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। 31वीं रमजान थी।
ईद आने वाली थी। इस्माइल घर में अकेला बैठा था। रुकैया रो रही थी। बच्चे डरे हुए थे। सहरी की अजहान हुई। उसने रोजा रखा, पर उसे भूख प्यास से ज्यादा कुछ और साल रहा था। बदनामी, बेइज्जती और एक सवाल जो उसे जलाए डालता था। क्या सच में सलमान ने किया? वह जानता था कि उसका बेटा गुस्सैल है। छोटा था तब से, कई बार लड़ाई झगड़ा किया था, पर कत्ल क्या वह कर सकता था? उसे यकीन नहीं था, पर शक था, और शक ही सबसे बड़ा जहर है। उस रात वह सो नहीं पाया। सहरी से पहले उठ बैठा। अजान का इंतजार करता रहा, पर अजान आते ही उसे लगा जैसे यह आवाज उसे कोस रही है। उसने सोचा, मैं कैसा बाप हूं? मेरे बेटे पर खून का इल्जाम है और मैं चुप हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पर वह कुछ कर भी क्या सकता था? ईद के दिन सलमान जेल में था। इस्माइल ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी। वह घर में बैठा रहा। रुकैया ने खाना बनाया, पर किसी ने नहीं खाया। तीसरे दिन एक चश्मदीद सामने आया, मोहल्ले का एक लड़का, जिसने बताया उसने उस रात देखा था कि शमीम किसी से लड़ रहा था, पर वह सलमान नहीं था। कौन था? लड़के ने नाम लिया। हनीफ। वही हनीफ जिसने इस्माइल को बुलाया था। वही हनीफ जो पूरे मोहल्ले में नेक इंसान माना जाता था। पुलिस ने हनीफ से पूछताछ की। पहले तो उसने सब झूठ बोला, फिर सबूत सामने आए। शमीम के साथ उसका जमीन का झगड़ा था। उसी रात दोनों में कहासुनी हुई। हनीफ ने गुस्से में चाकू मार दिया, फिर लाश को गली में डालकर भाग गया। और सुबह वह इस्माइल के दरवाजे पर आकर खबर दे गया, जैसे कुछ पता ही ना हो। हनीफ गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान रिहा हुआ, पर उसके कपड़ों पर खून के धब्बे, वह असल में मुर्गी का खून था। पुलिस ने जांच में पाया कि ईद से पहले सलमान ने मुर्गियां काटी थीं। वह सबूत मान लिया गया। इस्माइल को यकीन नहीं हो रहा था। उसका बेटा बेगुनाह था, पर जिस शख्स ने उसे उस रात बुलाया था वही कातिल था। वह हनीफ के घर गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया। हनीफ की बीवी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। इस्माइल भाई, मैं उससे बात करना चाहता था। वह जेल में है, पता है ना? पता है, पर उससे एक सवाल था। क्या सवाल? इस्माइल ने कहा। उस रात उसने मुझे क्यों बुलाया? अगर वही कातिल था तो लाश के पास जाकर मुझे क्यों बुलाया? क्यों मेरे बेटे पर इल्जाम लगा? हनीफ की बीवी ने आंखें फेर लीं। मुझे नहीं पता। उसने बताया था कि वह डर गया था। सोचा था कि किसी और का नाम ले देगा तो बच जाएगा। इस्माइल भाई, मुझे माफ कर दो। इस्माइल वहां से चला आया। उसे माफी नहीं चाहिए थी, उसे जवाब चाहिए था, पर जवाब उसके पास था ही नहीं। केस की सुनवाई हुई। हनीफ को उम्र कैद की सजा मिली। अदालत में उसने कबूल किया कि उसने गुस्से में शमीम को मारा, फिर डरकर लाश को गली में डाल दिया, और सुबह जानबूझकर इस्माइल को बुलाया ताकि उस पर शक न जाए। जज ने पूछा, आपने इस्माइल के बेटे को बदनाम किया, उसे हफ्तों जेल में रहना पड़ा, पूरे परिवार को तकलीफ झेलनी पड़ी, आपको पछतावा है? हनीफ ने कहा, हां, पर तब डर था, बस डर था। इस्माइल अदालत में बैठा था। उसने हनीफ की तरफ देखा। 20 साल का पड़ोसी, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, वही आदमी जो उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। वह उठा और अदालत से बाहर चला गया। उससे वहां नहीं रहा गया। सलमान अब उसी कस्बे में नहीं रहता। वह दूसरे शहर चला गया। नौकरी छूट गई थी। लोग उसे देखते थे तो धीरे धीरे बातें करते, यह वही है जिस पर खून का इल्जाम लगा था। कोई यह नहीं पूछता कि वह बेगुनाह था। बस इतना काफी है, इल्जाम लगा था। इस्माइल की दुकान चलती है, पर पहले जैसी नहीं। लोग आते हैं, खरीदते हैं, जाते हैं, पर वह रिश्ता नहीं रहा जो पड़ोसियों के बीच होना चाहिए। रमजान आता है तो इस्माइल रोजा रखता है, पर सहरी की अजान सुनते ही उसे वह रात याद आ जाती है जब हनीफ ने दरवाजा खटखटाया था और उसकी जिंदगी बदल गई थी। एक रात वह मस्जिद में बैठा था। अजान से पहले का सन्नाटा था। उसने सोचा, अजान सच बोलती है। इंसान झूठ बोलता है, सबूत झूठ बोलते हैं, इल्जाम झूठ बोलते हैं, पर अजान झूठ नहीं बोलती। वह उठा, घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उस गली से गुजरा जहां शमीम मरा पड़ा था। वहां अब कोई नहीं रहता। दीवारें टूटी थीं, बत्ती जलती नहीं थी। वह खड़ा हो गया, देर तक देखता रहा। फिर उसने आवाज सुनी, अजहान, सहरी की अजहान। उसी वक्त, उसी मस्जिद से।
आवाज गूंजी पूरे मोहल्ले में। इस्माइल ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे वह अजान सिर्फ रोजे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए भी है। हर सुबह, हर रात, चाहे इंसान कितना भी झूठ बोले, सच्चाई की अजान हमेशा आती है। किसी न किसी वक्त उस घर में जहां कभी हनीफ रहता था, अब ताला लगा है। उसकी बीवी मायके चली गई, बच्चे उसके साथ हैं। लोग कहते हैं हनीफ जेल में है, 10 साल हो गए, 5 और बाकी हैं। इस्माइल कभी कभी सोचता है, अगर वह रात हनीफ ने उसे नहीं बुलाया होता तो क्या होता। शायद सलमान पर इल्जाम नहीं लगता, शायद लोग उसे आज भी उसी नजर से देखते, पर शायद का कोई मतलब नहीं। जो हुआ सो हुआ, बस अज्जान आती है रोज उसे याद दिलाने कि सच्चाई हमेशा रहती है। चाहे कितनी भी देर से आए, चाहे कितना भी अंधेरा हो, वह आएगी। जैसे वह रात आई थी, जैसे वह सुबह आई थी, जैसे हर रमजान आता है सहरी की अजान के साथ।